नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आप ही का यूट्यूब चैनल मैं भारत हूँ पर आप लोगों का स्वागत है। मैं भारत हूँ, विश्व की भूमि, वीरों का देश। इसमें आज की 30वीं कड़ी में ब्रह्मांड और भारत का अटूट संबंध के अंतर्गत आध्यात्मिक अक्ष बिंदु और मोक्ष के मार्ग का प्रवेश द्वार, इस पर चर्चा करेंगे। इस यात्रा पे इस पर चर्चा होगी, इसे हमें समझेंगे और देखेंगे, आगे बढ़ेंगे अपनी यात्रा पे। तो मित्रों, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं यात्रा पर अगले पड़ाव तक। मानव जीवन का परम लक्ष्य केवल भौतिक सफलता, सांसारिक ऐश्वर्य या इंद्रिय सुखों की प्राप्ति नहीं है। भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ, चरम पुरुषार्थ है मोक्ष, अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति। इस मोक्ष मार्ग का प्रवेश द्वार केवल और केवल आध्यात्मिक जागरण है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में आध्यात्मिक अक्ष बिंदु कहा गया है। भारत की भूमि को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि आध्यात्मिक अक्ष बिंदु माना गया है। वह केंद्रीय स्थान जहां से मोक्ष के मार्ग का प्रवेश द्वार खुलता है। जिस प्रकार कुम्हार का चक केंद्र बिंदु पर घूमता है, उसी प्रकार संपूर्ण आध्यात्मिक साधना का केंद्र भारत भूमि है। आध्यात्मिक अक्ष बिंदु का अर्थ क्या है? अक्ष बिंदु उस केंद्रीय स्थिति को दर्शाता है जहां भौतिक आध्यात्मिक जीवन का संतुलन स्थापित हो जाता है। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच में संतुलन हो जाता है, स्थापित हो जाता है। यह वह धुरी है जिस पर जीवन का चक्र घूमता रहता है। जब साधक इस चक्र बिंदु पर, अक्ष बिंदु पर पहुंचता है, तो वह संसार के मोह माया से ऊपर उठकर मोक्ष के द्वार में प्रवेश करता है। भारत को आध्यात्मिक अक्ष बिंदु इसलिए माना गया है क्योंकि भारत जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह सर्वाधिक सशक्त है। ध्यान और साधना के लिए आदर्श जगह है ये भारत। हिमालय गुफाएं, नदी तट साधना हेतु परिपूर्ण है। दिव्य आरण्य, संपूर्ण भूमि एक मंडल की तरह सुरक्षित और पवित्र है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विश्वात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जो आत्मा शुद्ध हो चुकी है और जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। यही आध्यात्मिक अक्ष की स्थिति है। मोक्ष मार्ग का प्रवेश द्वार, साधना की प्रक्रिया, योग की भूमि। आध्यात्मिक अक्ष बिंदु तक पहुंचना कोई क्षणिक कार्य नहीं है बल्कि एक सतत साधना है। कोई भी साधक इस तरह की साधना करते हुए उस अक्ष बिंदु तक पहुंच जाता है जहां मोह माया से उसे कोई लेना देना नहीं रहता है, उससे ऊपर उठ जाता है। भारत ने मोक्ष प्राप्ति के 4 मुख्य मार्ग दिए हैं। पहला, ज्ञान, बुद्धि का प्रकाश, आत्मा परमात्मा के भेद को समझना, वेदांत उपनिषदों का मार्ग है। भक्ति, हृदय का समर्पण, ईश्वर में अखंड प्रेम और विश्वास रखना, प्रेम और समर्पण का मार्ग। कर्म, कर्तव्य का पालन करना, निष्काम भाव से कर्म करते हुए धर्म की रक्षा करना। योग, अंतर यात्रा, ध्यान, समाधि, आत्मानुभूति से अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करना। जब ये चारों मार्ग एक ही धुरी पर संगठित होते हैं, तब मनुष्य मोक्ष के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाता है। राम कृष्ण के संदर्भ में आध्यात्मिक अक्ष, रामावतार हमें धर्म मर्यादा के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। राम समय जीवन का अक्ष बिंदु है जहां राजधर्म, पितृधर्म, आत्म धर्म एकाकार हो जाते हैं। कृष्ण अवतार में यक्ष और ही व्यापक हो जाता है। वे गीता के में मोक्ष का मार्ग, प्रत्यक्ष मार्ग बताते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात अंतिम धुरी केवल शरणागति या भक्ति है। इस प्रकार राम हमें धर्म के पालन से अक्ष बिंदु तक पहुंचाते हैं और कृष्ण हमें सीधा मोक्ष के प्रवेश द्वार तक ले जाते हैं। और ये शरणागति या भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आधुनिक जीवन काल में इसका क्या महत्व है? आज का मनुष्य बाहरी भौतिक उपलब्धियों में उलझा हुआ, कहीं नौकरी, कहीं धन, कहीं प्रतिष्ठा, सुविधा के ये में फंसा, उलझन में उलझा हुआ है। लेकिन ये सब जीवन की परिधि नहीं है, धुरी नहीं, परिधि है, धुरी नहीं। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक अक्ष बिंदु को नहीं पहचानता, तब तक वह जीवन के चक्र में घूमता रहेगा। ध्यान, साधना, स्वाध्याय और सेवा भाव आज भी वही प्रवेश द्वार है जो प्राचीन काल में थे, कुछ भी नहीं बदला है। तीर्थ स्थल दिव्य ऊर्जा के केंद्र है। भारत के तीर्थ स्थल मोक्ष मार्ग के प्रवेश द्वार हैं। 4 धाम, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी यानी पुरी, रामेश्वरम और द्वारका, सप्तपुरी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका। 12 ज्योतिर्लिंग है। संपूर्ण भारत में विराजमान शिव के प्रकाश स्वरूप
सोमनाथ गुजरात में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, केदारनाथ उत्तराखंड में, भीमाशंकर महाराष्ट्र, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, बैद्यनाथ झारखंड में, नागेश्वर गुजरात में, रामेश्वरम तमिलनाडु, गणेश्वर महाराष्ट्र में। ये सब 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में, इसे प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बार बार विध्वंस होने के बाद भी पुनर्निर्मित हुआ। यह शिव की अनश्वरता का प्रतीक है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। शीशैल पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। यहाँ शिव और पार्वती का संगम भाव मिलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश में, भारत का एकमात्र दक्षिणामुखी लिंग। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है। लिंग का आकार ओम जैसा है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की गोद में स्थित है। पंच केदारों में प्रमुख, तीर्थयात्रियों के लिए सबसे कठिन और पवित्र स्थल। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहाँ से भीमा नदी का उद्गम होता है। 7वां काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये से शिव का सबसे प्रिय स्थान माना जाता है। गंगा तट पर स्थित यह मंदिर मोक्षदायी माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, यहाँ गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। इसकी विशेषता है यहाँ शिवलिंग पर सदैव जल रहता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड, यानी झारखंड में भी, पहले बिहार में था, झारखंड में, इसे बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। मान्यता यह है कि रावण ने अपने तपस्या से शिव को प्रसन्न करके इसे पाया था, लेकिन वो अपनी गलतीवश बैद्यनाथ धाम में ही छोड़ना पड़ा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वां गुजरात में, द्वारका के पास स्थित, यहाँ शिव दरिद्रता एवं भय नाशक के रूप में पूजे जाते हैं। 11वां रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में, रामेश्वर द्वीप पर स्थित। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका यात्रा से पूर्व शिवलिंग की स्थापना की थी। गणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित, यह 12 ज्योतिर्लिंगों का अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसका अब विशेष महत्व क्या है? मान्यता यह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन जीवन में अवश्य करना चाहिए। इनका स्मरण करने मात्र से शिव की कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में कहा गया है, 12 ज्योतिर्लिंगानां दर्शनम पुण्यदायकम। प्रत्येक तीर्थ का एक विशेष ऊर्जा केंद्र है जो साधक को आंतरिक शुद्धि प्रदान करता है। 51 शक्तिपीठों का ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व। शक्तिपीठ हिंदू धर्म की प्रमुख धार्मिक अवधारणाओं में से एक है। ये वे स्थान है जहाँ देवी सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे थे, जहाँ भगवान शिव ने उन्हें अपने कोख से उठाकर दुनिया में घूमते हुए अपने दुख का क्रोध में नाचते हुए इन्हें रखा था। 51 शक्तिपीठ न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता के महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इनका धार्मिक महत्व क्या है? देवी शक्ति का स्थल है। प्रत्येक शक्तिपीठ पर शक्ति या भैरव की विशेष पूजा होती है। देवी का विभिन्न अंग गिरने के कारण हर पीठ की अपनी अलग अलग शक्ति या प्रभाव मानी जाती है। इन पीठों पर भक्तजन ध्यान, पूजा और साधना करते हैं, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। आध्यात्मिक केंद्र है। यह स्थल केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि ध्यान, साधना, योग के लिए आदर्श स्थान है। शक्तिपीठों का भ्रमण करने से व्यक्ति मानसिक शांति, आध्यात्मिक जागरूकता, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करता है। धर्म नैतिकता का संदेश हमें मिलता है। सत्य और शिव की कथा भक्ति, समर्पण और धर्म पर अडिग रहने का संदेश देती है। ये स्थल हमें सत्य, प्रेम और त्याग की भावना को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देते हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। सांस्कृतिक धरोहर। ये शक्तिपीठ पूरे भारत, नेपाल, श्रीलंका में फैले हुए हैं। इन स्थानों पर मंदिर, स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण: कालिका मंदिर असम, कांचीपुरम, तिरुपति, भवानी पीठ। इतिहास और परंपरा से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक शक्तिपीठ से जुड़ी कथा प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। ये स्थल प्राचीन काल से धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा केंद्र रहे हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक एकता। उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैले शक्तिपीठ सांस्कृतिक पुल का कार्य करते हैं। विभिन्न भाषाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं के बीच एकता और समरसता की भावना बनाए रखते हैं। धार्मिक यात्राएं और तीर्थ महत्व। तीर्थ यात्रा का केंद्र। इन भक्त इन शक्तिपीठों की यात्रा कर धार्मिक, आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त करते हैं। यह यात्रा अक्सर कठिन होती है, जो भक्तों के धैर्य, भक्ति और समर्पण को बढ़ाती है। धार्मिक उत्सव का माहौल।
शक्ति पीठों पर नवरात्रि, दिवाली, शक्ति पूजा जैसे उत्सव बड़े भव्य रूप से मनाए जाते हैं। ये उत्सव पूरे समुदाय को जोड़ते हैं और सांस्कृतिक जीवन को जीवंत बनाते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा, सकारात्मक प्रभाव। ऊर्जा केंद्र। प्रत्येक शक्तिपीठ में देवी और भैरव की उपस्थिति के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। साधक यहाँ ध्यान और साधना करके मन, शरीर, आत्मा की शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मकता और स्वस्थ। धार्मिक आस्था साधना का सकारात्मक मानसिक प्रभाव व्यक्ति के स्वस्थ जीवन शैली पर भी पड़ता है। भारत में विश्व महत्व क्या है इसका? राष्ट्रीय पहचान। 51 शक्तिपीठ भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। ये स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन धर्म और संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। वैश्विक प्रभाव। शक्तिपीठों की प्रसिद्धि और महत्व ने नेपाल, बर्मा, दक्षिण एशिया में भी भक्ति और संस्कृति को फैलाया है। विदेशी यात्रियों और शोधकर्ताओं के लिए भी यह स्थल संस्कृति, कला और धर्म का अध्ययन केंद्र है। 51 शक्तिपीठ न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आध्यात्मिक केंद्र भी है। ये हमें हमारी धार्मिक जड़ों, भक्ति परंपरा और सांस्कृतिक एकता की याद दिलाते हैं। हमें क्या संदेश देते हैं शक्तिपीठ? शक्तिपीठ केवल मंदिर नहीं बल्कि देवी शक्ति की जागृत चेतना और भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। आइए संक्षेप में जानते हैं शक्तिपीठ की सूची क्या है। पहला ये क्रमांक है, चलते बढ़ते चलेगा। शक्तिपीठ का स्थान कहाँ है? देवी का नाम भैरव क्या, सती का नाम भावसन क्या गिरे थे। पहला शक्तिपीठ है कामरूप, असम में। देवी का नाम कामाख्या देवी। भैरव क्या? भैरव का नाम उमानंद। ये क्या गिरा था? योनिया गर्भाशय सती देवी का गिरा था। दूसरा कालिका पर्वत, आसी, उत्तर प्रदेश। देवी का नाम विशालाक्षी। काल भैरव, कान का कुंडल गिरा था, गया, बिहार। मंगल गौरी, देवी का नाम भैरव, कपाल भैरव, देवी सती का स्तन गिरा था। चौथा उज्जैन, मध्य प्रदेश। देवी का नाम महाकाली, भैरव महाकाल, सती का ऊपरी ओष्ठ गिरा था। शक्तिपीठ ज्वालामुखी, हिमाचल प्रदेश में। देवी का नाम सिद्धिदा, भैरव अनंत और देवी सती का जीव गिरा था। नैना देवी, नैनीताल, उत्तराखंड में स्थित है। देवी का नाम नैना देवी, भैरव क्षेत्रपाल, नृत्य गिरा था देवी सती का। शक्तिपीठ हिंगलाज, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में अब है। देवी का नाम हिंगलाज माता, भैरव भीमलोचन और सती देवी का गिरा था ब्रह्मरंध्र, सिर का हिस्सा। 8वां शक्तिपीठ श्रीलंका, कैंडी में। इंद्राक्षी, देवी का नाम राक्षेश्वर, भैरव और दांत गिरा था देवी सती का। 9वां कांची, तमिलनाडु में। कामाक्षी, देवी का नाम उड्डयन, भैरव का नाम और नाभि गिरा था यहाँ। त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा में। त्रिपुरेश्वरी, देवी का नाम त्रिपुरेश, भैरव का नाम दायां पांव गिरा था देवी सती का यहाँ। श्री शैलम, आंध्र प्रदेश में है ये। ब्रह्मब्रह्मा, देवी का नाम मल्लिकार्जुन, भैरव जी का नाम और गिरवा गला यहाँ गिरा था। पूरनगिरी, उत्तराखंड में है। पूर्णेश्वरी, देवी का नाम भैरव वीरभद्र, कमर गिरा था यहाँ पे। कुरुक्षेत्र, हरियाणा, सावित्री देवी नाम है यहाँ पे। भैरव, स्थानु भैरव, दायां टखना गिरा था। मद्रास, चिंग लेपट्टू, तमिलनाडु। त्रिपुर सुंदरी, देवी का नाम भैरव त्रिमलोज, दायां हाथ गिरा था। 15वां जालंधर, पंजाब में। त्रिकोटा, देवी का नाम भैरव का नाम बायां स्तन यहाँ गिरा था। 16वां चंद्रभागा, श्रीलंका में। शंकरी, राक्षस भैरव, यहाँ जंघा गिरा था देवी सती का। 17वां कांचीपुरम, तमिलनाडु में। कामाक्षी, देवी का नाम त्र्यंबक, भैरव का नाम और पीठ यहाँ गिरा था। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। विशालाक्षी, काल भैरव यहाँ भैरव हैं, कान का आभूषण। गोदावरी तट, महाराष्ट्र। महालक्ष्मी, देवी का नाम कपिलेश्वर, भैरव का नाम बायां हाथ गिरा था। कोल्हापुर, महाराष्ट्र। महालक्ष्मी, देवी का नाम करवीर, भैरव नेत्र यहाँ गिरा था। पुष्कर, राजस्थान। गायत्री, देवी का नाम सावित्रीपति, भैरव कंठमाला गिरा था यहाँ पे। कुरुक्षेत्र, हरियाणा। महादुर्गा, देवी का नाम भद्रकाली, यहाँ पर टखना गिरा था। श्रृंगेरी, कर्नाटका, यहाँ शारदा, देवी का नाम मलयादृश, भैरव का नाम नाग गिरा था यहाँ पे। कांची, तमिलनाडु। कामाक्षी, देवी का नाम है उद्यान भैरव, यहाँ नाभि गिरा था। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। ज्वाला जी का देवी वहाँ मंदिर भी है जहाँ दीपक का ज्वाला लगातार जल रहा है हजारों साल से, आज तक कोई बुझा नहीं पाया उसे। भैरव, उग्र भैरव और यहाँ जीव गिरा था। शक्ति पीठों की उत्पत्ति कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब शिव की पत्नी
सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपान सहकर आत्मदाह कर लिया तो शोकाकुल शिव ने उनका दग्ध शरीर कंधों पर उठा लिया और तांडव नृत्य करने लगे। विश्व की व्यवस्था को बचाने के लिए विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया और जहां जहां वे गिरे वो वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। इन स्थानों को देवी शक्ति की साक्षात उपस्थिति माना जाता है और प्रत्येक शक्तिपीठ के साथ एक देवी शक्ति तथा एक भैरव रक्षक देवता का संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं। शक्तिपीठ 27वां शक्तिपीठ अमरनाथ जम्मू में। देवी का नाम महात्रिपुर सुंदरी, भैरव अमरेश्वर, गिरवा गिरा था यहाँ पे। 28वां केदारनाथ उत्तराखंड, महाशक्ति देवी का नाम भैरवनाथ, भैरव पीठ गिरा था। 29वां भुवनेश्वर उड़ीसा, भुवनेश्वरी देवी का नाम त्रिलोकेश्वर, भैरव का नाम दांत गिरा था यहाँ। 30 नंदीग्राम पश्चिमी बंगाल, यशोवती देवी का नाम रत्नेश्वर, भैरव का नाम बायां हाथ गिरा था यहाँ पे। सोमनाथ गुजरात चंद्रिका भीमलोचन, भैरव का नाम चंद्रहास गिरा था। हर सिद्धि उज्जैन में है, हर सिद्धि देवी का नाम कपिल, भैरव का नाम हाथ गिरा था यहाँ पे। 33वां उज्जैन मध्य प्रदेश, अवंती देवी का नाम काल भैरव यहाँ पे और जंघा यहाँ गिरा था। 34वां कांची तमिलनाडु, कामाक्षी सहारेश्वर नाभि गिरा था। 35वां वृषभाचल महाराष्ट्र, महालक्ष्मी रत्न भैरव दांत गिरा था। 36वां दरगहाज पाकिस्तान में, चामुंडा देवी का नाम भीमलोचन, भैरव व कपोल गिरा था। 37वां कन्याकुमारी तमिलनाडु, भगवती देवी का नाम संहारेश्वर, भैरव पीठ कैसे गिरा था। महूर महाराष्ट्र, रेणुका माता देवी का नाम एक वीर, भैरव का नाम नाक यहाँ गिरा था। 39वां उज्जैन मध्य प्रदेश, महाकाली महाकाल ओठ गिरा था। श्री सैलम आंध्र प्रदेश, ब्रह्मरंबा देवी का नाम मल्लिकार्जुन, भैरव यहाँ गिरवा गिरा था। धारण नेपाल, चामुंडा भीमलोचन केस गिरा था। कश्मीर शारदा पीठ, शारदा देवी एक वक्त्र और हाथ गिरा था। कांचीपुरम कामाक्षी महाकालेश्वर नाभि। बेंगलुरु कर्नाटका बगलामुखी भैरेश्वर दांत। सोमनाथ गुजरात चंद्रिका काल भैरव नासिका। कुरुक्षेत्र हरियाणा सावित्री स्थानु भैरव टखना। 47वां दरगजाज बलूचिस्तान चामुंडा रौद्रेश्वर कान गिरा था। 48वां त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा त्रिपुरेश्वरी भद्रेश्वर पांव गिरा था। मिथिला नेपाल उग्रतारा चंद्रशेखर हाथ गिरा था। 50वां कांची तमिलनाडु कामाक्षी चंद्रेश्वर नाभि गिरा था। 51 श्रीलंका शंकरी देवी राक्षस भैरव एड़ी गिरा था। यहाँ पे सांस्कृतिक धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है। धार्मिक महत्व यह स्थान शक्ति उपासना के प्रधान केंद्र माने जाते हैं जहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। सांस्कृतिक महत्व इन स्थलों ने भारत के विभिन्न स्थानों को हिस्सों को आस्था के सूत्र में जोड़े रखा, जिससे उत्तर दक्षिण पूर्व व पश्चिम की संस्कृतियां एक साझा धरोहर बन गई। आध्यात्मिक महत्व यहाँ साधना तंत्र योग की अनेक परंपराएं विकसित हुई जो आज भारत की गुड़ आध्यात्मिक विरासत का हिस्सा है। एकता का प्रतीक ये पीठ भारतवर्ष के सांस्कृतिक एकीकरण का सबसे प्राचीन और जीवंत प्रमाण है। शक्तिपीठ केवल देवी की उपासना स्थल ही नहीं बल्कि ये भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक भौगोलिक और आध्यात्मिक एकता के प्रतीक है। ये पीठ सदियों से न केवल श्रद्धा का केंद्र रहे हैं बल्कि भारत की अखंडता विविधता और समन्वय की परंपरा को भी सशक्त बनाते आए हैं। ऋषि मुनियों की साधना भूमि। भारत की भूमि पर असंख्य ऋषि मुनियों ने साधना कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। वेदों ज्ञान ऋषियों ने तपस्या से वेद ज्ञान प्राप्त किया। योग विज्ञान पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना की। दर्शन शास्त्र शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। मोक्ष का वास्तविक अर्थ बंधन से मुक्ति। मोक्ष का अर्थ है समस्त बंधनों से मुक्ति, अज्ञान के बंधन से मुक्ति, विद्या से मुक्ति, अविद्या से मुक्ति, कर्म के बंधन, कर्म बंधन से मुक्ति, पुनर्जन्म के चक्र, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। भारत की भूमि इस मुक्ति का सीधा मार्ग प्रदान करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए ऊर्जा का सूक्ष्म प्रवाह। आधुनिक विज्ञान ही मानता है कि भूचुंबकीय क्षेत्र, भारत का भूचुंबकीय क्षेत्र ध्यान हेतु अनुकूल है। वायुमंडलीय परिस्थितियां, यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक प्रगति में सहायक है। जलवायु, नदियों और पर्वतों का समन्वय शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित करता है। साधना के लिए व्यवहारिक मार्ग। मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए गुरु का मार्गदर्शन, सदगुरु की खोज और उनका अनुसरण, नियमित साधना, प्रतिदिन ध्यान, जप और स्वाध्याय।
तीर्थ यात्रा पवित्र स्थलों की यात्रा द्वारा आंतरिक शुद्धि, सेवा और दान, निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्धि। प्रेरणादायी संदेश है ये। आध्यात्मिक अक्ष बिंदु केवल संतों, ऋषियों या अवतारों के लिए नहीं है, बल्कि प्रत्येक मानव के लिए है। जब हम अपने जीवन में सत्य, भक्ति, ज्ञान, निष्काम कर्म को धुरी बनाते हैं, तभी जीवन की गाड़ी संतुलित रूप से आगे बढ़ती है। और जब यह धुरी परमात्मा से जुड़ जाती है, तो हमारे लिए मोक्ष का द्वार स्वयं खुल जाता है। भारत की भूमि केवल पत्थर और मिट्टी नहीं, बल्कि मोक्ष का सजीव द्वार है। यहाँ का प्रत्येक कण ऋषियों के तप से पवित्र हुआ है, प्रत्येक नदी का जल मंत्रों से अभिषिक्त हुआ है। यही वास्तविक संदेश है। आध्यात्मिक अक्ष को पहचानो और मोक्ष के द्वार तक पहुंचो। आध्यात्मिक बिंदु और जीवन की गाड़ी। जीवन का प्रतीकात्मक रूप, आध्यात्मिक व्याख्या, मोक्ष संबंध। गाड़ी रथ जीवन की पूरी संरचना। आध्यात्मिक व्याख्या यह मानव जीवन का प्रतीक है, जिसमें शरीर, मन, आत्मा शामिल है। यदि गाड़ी बिना धुरी और संतुलन के चले तो रास्ते में टूट जाएगी। मोक्ष से क्या संबंध? इसका जीवन तभी सार्थक है जब वह अपने लक्ष्य मोक्ष की ओर सही दिशा में बढ़े। चक्र, पहिए, कर्म और अनुभव। जीवन के चक्र हमारे कर्मों, इच्छाओं, अनुभव का प्रतीक है। ये घूमते रहते हैं, लेकिन धुरी से जुड़े बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं। मोक्ष संबंध, जब तक चक्र बिना धुरी के घूमेगा, हम संसार में भटकते रहेंगे। धुरी से जुड़ने पर यह घूमना मुक्ति की ओर ले जाएगा। धुरी अक्ष बिंदु, आत्मा परमात्मा का संयोग। आध्यात्मिक व्याख्या यह है, धुरी वह केंद्र जो पहियों को संतुलन देता है, और यही आध्यात्मिक अक्ष बिंदु आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाना होता है। मोक्ष से समझ, यह संयोग ही मोक्ष का द्वार खोलता है। जब आत्मा धुरी पर टिक जाती है, जीवन गाड़ी स्थिर और सही दिशा में चलती है। मोक्ष तभी मिलती है जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। संचालक, सारथी कौन है? विवेक और ज्ञान। रथ का सारथी ही तय करता है कि गाड़ी किस दिशा में जाएगी। यह हमारे भीतर का विवेक है, जो धर्म, सत्य, साधना से मार्गदर्शन करता है। जब विवेक गाड़ी को अक्ष बिंदु के साथ संरेखित करता है, तब जीवन निश्चित रूप से मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। गंतव्य पथ, मोक्ष। यात्रा का अंतिम लक्ष्य वह मुक्ति है, जहां आत्मा जन्म मरण के चक्र से परे होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। गाड़ी, चक्र, धुरिया, सारथी सबका संगम इस गंतव्य तक पहुंचाता है। जिस प्रकार बिना धुरी के गाड़ी बिखर जाती है, उसी प्रकार बिना आध्यात्मिक अक्ष बिंदु के जीवन दिशाहीन हो जाता है। साधक का वास्तविक पुरुषार्थ यही है कि वह अपनी आत्मा को उस धुरी से जोड़ दे जो परमात्मा की ओर ले जाती है। यही मोक्ष का प्रवेश द्वार है, शाश्वत शांति और आनंद का पथ है। मोक्ष में आनंद है, बहुत अच्छा आनंद है। इसी मुनियों के द्वारा कहा हुआ है, लिखा हुआ है, और यही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि हम इसी जीवन में मोक्ष को प्राप्त करें। आगे आने यात्रा में हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये कैसे मोक्ष मिलता था, किस विधि से मिलता था, आज वो वास्तव में आज भी वो प्रासंगिक है कि नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए इस यात्रा में, और आज इस यात्रा का यही पड़ाव है। और हमारे कंटेंट अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल मैं भारत हूँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन प्रेस करें, ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, अगली यात्रा पे जाने के लिए। नमस्कार।